गुड इवनिंग। हम आज क्लास 9th के विज्ञान मतलब साइंस पढ़ेंगे। क्लास 9th में जो साइंस है उसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट आपकी जो है केमिस्ट्री है, दूसरा फिजिक्स है, तीसरा बायो है। केमिस्ट्री में आपके 4 चैप्टर हैं, फिजिक्स में आपके 4 चैप्टर हैं और बायो में आपके 2 चैप्टर हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स में हम अगर चैप्टर की बात करें तो फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो है गति। गति का मतलब मोशन। पहला चैप्टर मोशन है और इस चैप्टर का पहला जो डिफिनीशन है वो पहला डिफिनीशन ही गति है। गति है तो बात आती है ये कि गति क्या है। किसी भी डिफिनीशन को जानने से पहले थोड़ा सा हम समझते हैं, क्योंकि डिफिनीशन रटना नहीं चाहिए। रटेंगे तो आप के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। बर्डन कम करने के लिए चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हम गति के बारे में बात करें, गति का मतलब हम समझ सकते हैं चलना या मूव कह सकते हैं। कोई चीज़ अगर मूव होती है तो उसको हम गति कहते हैं। तो कोई वस्तु कब आपकी गति की अवस्था में होगी उसके बारे में अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वस्तु में जो परिवर्तन होता है उसे गति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए, जैसे सड़कों पर वाहनों की गति, मतलब कह दिया जाए क्या कि यदि कोई वस्तु समय के साथ, किसके साथ, समय के साथ अगर अपनी स्थिति का मतलब है अपनी पोजीशन क्या करती है, परिवर्तित करती है, तो उसे उस वस्तु में जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को वस्तु की गति कहा जाता है, ठीक है। अब वस्तु में गति का मतलब यह हुआ कि जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है। स्थिति में परिवर्तन का मतलब जैसे हमने उदाहरण बताया था कि सड़कों पर वाहनों की गति। हमने कहा ये आपकी एक सड़क है, यहां आपका कोई वाहन जो है आपका, ये थोड़ा सा हमारा जो है, हमारी आर्ट बहुत अच्छी है नहीं तो थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। ये आपकी एक छोटी सी कार है। ये कार यहां किस पोजीशन पे है, तो ये कह सकते हैं ये खड़ी हुई है। खड़ी का मतलब है सीधा कह सकते हैं स्थिर है, स्थिर अवस्था में, मतलब रुकी हुई है। अब यह जो कार है धीरे धीरे चलती है और कहां आ जाती है, इस प्लेस पे आ जाती है। तो यह जो कार है इसने अपनी स्थिति में परिवर्तन किया, अपनी पोजीशन में परिवर्तन किया और कहां आ गया, पॉइंट यहां से यहां आ गया। तो क्या इस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हुआ? तो ये जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हुआ तो वो किसके साथ हुआ, समय के साथ हुआ। कहा मतलब सीधा सा है कि वस्तु जब समय के साथ अपनी पोजीशन बदले तो उसे ही वस्तु की गति कही जा सकती है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर वो कहीं किसी प्लेस पर खड़ा है तो वो स्थिर अवस्था में है। अगर वो चलकर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंच जाए तो ये कहा जा सकता है कि वह उसने अपनी स्थिति
चेंज किया, अपनी पोजीशन बदल दिया, तो क्या कैसे बदला होगा? वो जब चला होगा, चलने के बाद एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गया होगा, तो जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गया होगा उसे ही उसकी कही जाएगी क्या? गति। तो मुझे लगता है कि आपको गति समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बारे में, दूसरी जो डिफिनीशन है उसके बारे में। दूसरी डिफिनीशन है विरामावस्था। विरामावस्था, विरामावस्था को बोला जाता है रेस्ट फॉर्म, रेस्ट में। अब इसके लिए क्या डिफिनीशन बनेगी? बहुत सिंपल सा है। विरामावस्था का मतलब होता है कोई भी वस्तु आपकी किस फॉर्म में रहे? रुकी रहे, रुकी हुई हो। रुकी हुई का मतलब है स्थिर रहे, नो मूव मीन्स नो चेंजिंग। ठीक है, नो मूव और नो चेंजिंग। तो इसको अगर बाय डेफिनेशन समझना चाहें तो बाय डेफिनेशन कैसे हम आप समझ सकते हैं, तो थोड़ा सा देखते हैं कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन न करे, उसे विरामावस्था या रेस्ट कहते हैं। विरामावस्था या रेस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि यदि कोई किताब मेज पर रखी है तो वह विरामावस्था में है। किसके अकॉर्डिंग विरामावस्था में है? मेज के अकॉर्डिंग देखा जाए, मीन्स आपकी जो किताब है वो कहां पर रखी गई है? मेज पर रखी गई है। आपकी किताब तब तक परिवर्तन नहीं करेगी, जब तक आप उस पर बाहरी बल लगाकर, मतलब बाहर से बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन ना करें। और अगर कोई वस्तु समय के साथ ना बदले, अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे, तब उसे कहा जाएगा विरामावस्था। और अच्छे से एग्जांपल समझने के लिए ऐसे कह दिया जाए कि अगर कोई वस्तु कहीं रखी हुई है, कहीं रखी हुई है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वह विरामावस्था में है। फॉर एग्जाम्पल, और जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो कोई कार, बस जो है वो खड़ी हुई है, तो किस अवस्था में रहती है? जब वो एज अ स्टॉप के फॉर्म में रहती है तो वो विरामावस्था में रहती है। ठीक है, तो आपको जो है दो डिफिनेशन हमने बताया। पहला, आपको गति, मोशन के बारे में बात हमने किया। दूसरा, हमने विरामावस्था के बारे में बात किया, रेस्ट के बारे में बात किया। मैं भी आपको दो डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।